नमस्कार, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हो सकते हैं। ऐसा होगा स्कोर कार्ड, इनको मिलेगी प्राथमिकता, पात्रता पास और अनुभव वालों के लिए क्या होने वाला है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि रिक्तियों से संबंधित कि आप रिक्तियां सटीक अपडेटेड रिक्तियां जो कि अपडेटेड हों, आपको पता हो, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और साथ ही वीडियो में आपको हर तरीके से जो भी जानकारी सही है, ऑथेंटिक है, उसको मैं दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता पास अतिथि शिक्षकों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि वर्तमान में DPI के द्वारा लगातार पात्रता पास वाले अतिथि शिक्षकों की जानकारी फीड कराई गई थी। कई बार आदेश होने के बाद अंततः जो टेट क्वालिफाई वाले अतिथि शिक्षक थे, उनकी जानकारी जो है पोर्टल पर फीड हुई। एक बार नहीं, कई बार आदेश हुए DPI से, और लगातार 1 से 2 महीने अतिथि शिक्षक जो थे वह टेट वेरीफाई कराने में व्यस्त रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ लास्ट में। तो हम बात केवल अतिथि शिक्षकों की बस नहीं करेंगे, उनकी भी करेंगे जो अतिथि शिक्षक नहीं हैं, और क्या उनका पैनल वेरीफाई होगा, क्या उनकी टेट की जानकारी जो है पोर्टल पर दर्ज की जाएगी या नहीं, उसकी भी बात हम थोड़ी देर बाद आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात अतिथि शिक्षकों की जिनका पैनल वेरीफाई हुआ है, उनको इस बार की भर्ती में उनको 100 अंक दिए जाएंगे। जो उनका स्कोर कार्ड होगा, जो पात्रता पास वाले होंगे, वह स्कोर कार्ड फिर से बनाया जाएगा और नए सिरे से जो है स्कोर कार्ड को बना करके जो पात्रता पास वाले होंगे उनको 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्कोर कार्ड में, ये पुराना स्कोर कार्ड है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनल की जानकारी दी हुई है। ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन है कि आपने क्या किया है, और उसके बाद ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन स्कोर कितना आपने उसमें किया है, वो जानकारी दी हुई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये व्यवसायिक योग्यता है। मान लीजिए आपने D.Ed किया है, B.Ed किया है, तो उसके जो नंबर हैं वो यहाँ पर दिए हैं। इसी के साथ जो रिटायर्ड हो चुके हैं शिक्षक, उनके लिए भी यहाँ पर 100 अंक का प्रावधान पहले था। और आप देख सकते हैं कि ये है जो 2018 में 19 में जिन्होंने काम किया है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसके नंबर जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। अब जो होने वाला है इसमें परिवर्तन वह यह होगा कि यहाँ पर ये इस सेक्शन को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर एक सेक्शन और जोड़ दिया जाएगा पात्रता परीक्षा पास वालों के लिए, जिसमें जो भी, यदि आप वर्ग 3 में हैं तो वर्ग 3 के हिसाब से आपको 100 नंबर मिलेंगे। यदि आप वर्ग 2 में पास हैं तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, और यदि आप वर्ग 1 की योग्यता रखते हैं तो भी आपको 100 नंबर यहाँ पर अलग से यहाँ पर कॉलम बना करके आपको यहाँ पर 100 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो पहला जो परिवर्तन है वह आपके स्कोर कार्ड में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर यदि हम बात करें कि जो नॉन गेस्ट हैं, क्या उनको अपने पात्रता परीक्षा की जानकारी GFMS में फीड करनी पड़ेगी? तो जी हाँ दोस्तों, तभी आपको 100 अंक मिलेंगे जब आप GFMS पोर्टल पर संकुल से जा कर के आप उसको वेरीफाई करा देते हैं। उसके अन्यथा आपको 100 अंक नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले यदि आप पात्रता पास हैं तो आप जिस वर्ग में भी पास हैं उसको ज़रूर से ज़रूर, नॉन गेस्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको भी ज़रूर से ज़रूर अपना पैनल वेरीफाई कराना है। और मैंने भी कई लोगों के पैनल वेरीफाई कराए हैं, जिन लोगों जो नॉन गेस्ट में हैं और जो पात्रता परीक्षा पास हैं, तो आपको भी ज़रूर से ज़रूर कराना है। अब बात करते हैं हम अनुभव की। तो ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके पास अनुभव है, लगातार कई सालों से वो
अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई 5 साल से पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, तो उनको भी वर्ष के हिसाब से जितने भी वर्ष में उन्होंने कार्य किया है उसके हिसाब से उनको इस बार नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी ने 1 वर्ष कार्य किया है तो उसको 1 वर्ष के हिसाब से 5 अंक दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष भी यदि किसी ने कार्य किया है तो उसके 10 अंक दिए जाएंगे। तो जो अभी आपको पहले दूसरे तरीके से अंक मिला करते थे वह इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको वर्षवार जो है ईयर के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। तो जितने भी ईयर आपने काम किया होगा, मान लीजिए आपने 5 वर्ष काम किया है तो आपको यहाँ पर 25 अंक ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अनुभव के अंक इस बार दिए जाएंगे। साथ ही साथ यदि हम देखें कि मान लीजिए किसी ने 5 साल से अधिक कार्य किया है तो क्या उनको भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। आपको केवल अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे जो कि आपके स्कोर कार्ड में जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका नया स्कोर कार्ड बनेगा उसमें आप देखेंगे कि एक पोर्शन में आपको दिखेगा पात्रता पास वालों के लिए, मान लीजिए कोई पात्रता पास वर्ग 1 में है, 2 में है और 3 में है तो उनको 100 नंबर यहाँ पर उसके दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अनुभव का जो सेक्शन होगा उस अनुभव वाले सेक्शन में आपको अंक दिए जाएंगे। मान लो आपने 1 वर्ष पढ़ाया है तो आपको 5 अंक, यदि 2 वर्ष पढ़ाया है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और यह अंक जो मिलेंगे वो वर्गवार मिलेंगे। यदि आपने वर्ग 1 में मान लीजिए आपने 1 वर्ष पढ़ाया है तो 5 अंक आपको ऐड होंगे। यदि वर्ग 2 में आपने 2 वर्ष पढ़ाया है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वर्ग 3 में कार्य किया है और आपने 3 वर्ष पढ़ाया है तो आपको सभी में 5-5 अंक मिल जाएंगे। आपको उसी वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जब अभी पैनल वेरीफाई हो रहे थे अनुभव के तो उसमें प्रवर्गवार जानकारी मांगी गई थी। प्रवर्गवार जो जानकारी है, वर्गवार जो जानकारी है वह ऐड हुई थी कि आपने किस वर्ग में कितने वर्ष कार्य किया है। तो ये जानकारी आपने देखी होगी कि ऐड कराई गई थी। तो आपको उसी हिसाब से अंक मिलेंगे। जो भी पैनल आपका होगा उसी पैनल के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। इसके बाद यदि हम रिक्तियों की बात करें कि कौन सा तरीका है, कैसे पता करें कि एग्जैक्ट रिक्तियां जो हैं कि कहाँ पर कौन से पद खाली हैं वो पता चल जाएं, तो उसके लिए आपको GFMS पोर्टल पर नहीं जाना है। उससे अच्छा है आप एजुकेशन पोर्टल खोलिए। एजुकेशन पोर्टल से आप सटीक जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप गूगल पर जाएं, यहाँ पर टाइप करें आप वैकेंसी एजुकेशन पोर्टल। यहाँ पर आपको टाइप करना है वैकेंसी एजुकेशन पोर्टल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सबसे ऊपर वेबसाइट एक निकल कर सामने आएगी, ये वाली, इस पर आपको चले जाना है। आपको सटीक रिक्तियाँ पता चलेंगी आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एजुकेशन पोर्टल की जो OTMS पोर्टल है, इससे जो है सटीक जानकारी ये अपडेट होती रहती है। ये सबसे ज़्यादा अपडेट रहती है वेबसाइट, है ना। तो जैसे ही इससे कोई शिक्षक जाता है आता है तो इस OTMS पोर्टल पर तुरंत ही उसको ऐड कर दिया जाता है। तो आप इसमें नीचे देखेंगे कि आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ भोपाल डिस्ट्रिक्ट, और बैरस या साला का प्रकार कक्षा 1 से 8, और मान लीजिए आपको इंग्लिश की वैकेंसी देखनी है। तो जैसे ही आप इसको भरेंगे और यहाँ पर कैप्चा ऐड करेंगे वैसे ही आपको ये देखेंगे कि आपकी पूरी रिक्तियाँ जो है सामने आ गई हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो अब देख सकते हैं कि इंग्लिश में भोपाल में कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, कितनी खाली हैं, ये एग्जैक्ट जानकारी यहाँ से निकल कर सामने आ जाती है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सभी सेक्शन में यहाँ जानकारी दी गई है कि जैसे कि ये सेंसन पोस्ट, मान लीजिए 1 पोस्ट यहाँ पर सेंसन है और वर्ग 0 है, रिज़र्व 0 है, वैकेंसी जो है 1 यहाँ पर खाली है। तो इस प्रकार से आप आसानी से चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे हम दूसरी जगह पर देखें मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि
यहाँ पर भी एक जगह खाली है और एक वैकेंसी है, यहाँ पर भी एक जगह खाली है, यहाँ पर भी वैकेंसी, यहाँ पर भी एक जगह खाली, यहाँ पर भी वैकेंसी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे और जहाँ पर भरी होंगी वहाँ पर आपको दिखा देगा कि यहाँ पर पोस्ट भरी हुई है। तो यह सटीक जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। OTMS पोर्टल के माध्यम से आप सटीक जानकारी रिक्तियों की देख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप हमसे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है हमारा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज हमारा काफ़ी फेमस फेसबुक पेज है, ये हमारा फेसबुक पेज है। तो आप 1 लाख अतिथि शिक्षक 2024-25 इससे भी जुड़ सकते हैं। लगभग 35,000 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रुप है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अतिथि शिक्षकों भाइयों तक हमारे ज़रूर इसको पहुंचा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।